हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई इंस्टीट्यूट। सो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कई सारी मेरे पास कहानी होती थी, कई सारे कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट हमने देखा। ठीक, आज देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, जो पहले हम पढ़ चुके हैं ना, उसे हम क्या बोल रहे थे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, फिर जो आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे, है ना। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी हम लोग करेंगे उसका जवाब है ना लेक्चर में ही है ना। देखिए, हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते ना, जो अभी तक आप लोगों ने कॉपी बनाई होगी, उस कॉपी में ना बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके एक बार चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो जितना कुछ हमने पढ़ा है उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, फिर आपको ये फील आएगा कि भाई साहब हम लोग कर सकते हैं, इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया में वो कहीं से भी क्वेश्चन बनाएगा, आप लोग से फंसेगा नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये लिखने का मतलब तो है नहीं, ये सब कहानी वैसे ही। तो फिर से हमारे लिए है ना, रिएक्शंस में जो भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अभी आपके लिए सब कुछ पहली बार है, तो आपको रिएक्शंस है ना याद करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आपको कई बार ना लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कई बार आप लिखोगे, कई बार गलतियाँ होंगी, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो नेक्स्ट कहानी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई साहब? अभी तक क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या भाई कहानी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट नाम यूज़ हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर आयंस का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है ना, बेसिकली जो भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन होगा। और हम पहले ही क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे पास सेम चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है, अगर अपोजिट चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अपन लोग चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे और मेरे पास आयंस एक दूसरे से डिस्प्लेस होंगे ना। बेसिकली आयंस, एक आयन दूसरे आयन को चेंज करने वाला है। इस तरीके से दो आयंस को चेंज करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या कहानी क्या है। ठीक है, एक्चुअल में तो बेसिकली एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे मेरे पास AgNO3 हुआ है, ठीक है, एक्वस के फॉर्म में, सिल्वर नाइट्रेट है ना, दिस इज नोन एज सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, रिएक्शन मेरे पास हुई NaCl के साथ, ठीक है, एक्वस सोडियम क्लोराइड है ना। दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया है। ठीक है ना। अब देखिए, मिक्सिंग करने के बाद क्या कहानी होगी। बेसिकली ना जो ये Ag है ना, ऐसा ब्रेक होता है, Ag प्लस में एंड NO किस में, NO3 माइनस में, है ना। ये सिल्वर आयन है, ये क्या है, नाइट्रेट आयन है। ठीक है, NO3 प्लस। अब ये Na प्लस NaCl माइनस। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि भाई साहब ये अपोजिट वाले अट्रैक्शन करेंगे प्लस और ये माइनस के साथ लग जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ, ये आयंस लगे और ये आयंस लगे, दो बार आयंस कंबाइन हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं भाई साहब डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो मेरे पास क्या बन गया, AgCl प्लस क्या बन गया, NaNO3 है ना। अच्छा, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना, ज़्यादातर इन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाला होता है। तो यहाँ पर जो AgCl है ना, सिल्वर क्लोराइड, ये इसका वाइट प्रेसिपिटेट मेरे को मिलता है। प्रेसिपिटेट तो पहले बात हो चुकी है, वाइट PPT है ना। दिस इज इनसॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल मेरे लिए है, तभी मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, PPT। ठीक है ना। एंड ये मेरे पास सोडियम नाइट्रेट हो गया ये। ठीक, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसी चीज़ को मैं क्या बोल रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और ज़्यादातर इन रिएक्शन में मुझे प्रेसिपिटेट मिलने वाला है सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे कि बेरियम क्लोराइड, ये मेरे पास बेरियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है। ठीक है, ये एग्जांपल अपन लोग पहले कर चुके हैं, है ना, लेकिन वहाँ पे HCl था,
अब की बार मैं ले रहा हूँ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। क्या रिएक्शन होगी भाई साहब, है ना। आप देखो यहाँ पे देखिए बी ऐसा प्लस होगा, Ba2+ चार्ज में ब्रेक होगा, ठीक है। एंड ये Cl 2Cl माइनस, बेरियम पे 2+ चार्ज है, ठीक है ना। प्लस सोडियम कैसे ब्रेक होता है, 2Na प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है ना। ऐसे तो मैं देख रहा हूँ कि प्लस वाला माइनस के साथ, प्लस वाला माइनस के साथ एंड ये माइनस वाला प्लस के साथ, तो बनने वाला है बेरियम सल्फेट, BaSO4। बेसिकली ये मेरे पास वाइट पीपीटी बनता है सॉलिड के फॉर्म में, एंड क्या बन गया NaCl, सो 2NaCl, ठीक है ना। तो जो ये बेरियम सल्फेट है ना, ये बेसिकली दिस इज़ अ वाइट पीपीटी, ठीक है। एंड ये कैसा इनसॉल्युबल है। तो इन रिएक्शंस को मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट बना ना, इसे मैं आसानी से सेपरेट कर सकता हूँ, है ना। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और रिएक्शंस और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब की बार मैं क्या करता हूँ कि बेरियम क्लोराइड में एक्वस है CuSO4 ऐड करता हूँ, कॉपर सल्फेट। क्या कहानी होगी सर, देखो आप Ba2+ 2Cl माइनस Cu2+ SO4 2 माइनस, ठीक है। ये मेरे पास चार्ज होते हैं, BaSO4 एंड CuCl2 क्या बन जाएगा, देखिए BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉलिड के फॉर्म में वाइट पीपीटी, एंड मुझे बन जाएगा CuCl2, ठीक है। कॉपर क्लोराइड क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड, ठीक। देखिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ही सही। अच्छा ये मेरे पास बना भाई साहब वाइट पीपीटी, ठीक है। एंड दिस इज इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये कहानी। अच्छा इसको लेके ना एक NCERT में सेटअप दिया है, उसको हम लोग कर लेते हैं। इस रिएक्शन के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप मेरे पास कैसे है, जैसे मैं ये मेरे पास, ठीक है ना, U ट्यूब हुई, टेस्ट ट्यूब हुई, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन भरा है बेरियम क्लोराइड का, किसका, बेरियम क्लोराइड का, ठीक है। प्लस 3 ml लेते हैं अपन लोग। ये मेरे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन किसका, सोडियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट, ठीक है। देखते हैं हम लोग आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाएगा सर। ये मेरे पास हो गया, सॉरी टेस्ट ट्यूब, एंड इसी में ना अपन लोग मिक्स कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा ठीक है। तो यहाँ से जो था ना मिक्स कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो मुझे यहाँ पे मिलता है वाइट कलर का बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, है ना। मुझे यहाँ पे पीपीटी मिलता है किसका, BaSO4 का सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है, बेरियम सल्फेट, है ना। बेसिकली दिस इज द मिक्सिंग ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक। ये कहानी ठीक है। तो 2 एक्वा सोल्यूशन थे मेरे पास टेस्ट ट्यूब में, हमने इसको मिक्स कर लिया एक ही में, ठीक है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। तो ये कांड हो गया, BaSO4 का वाइट पीपीटी मिल गया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट अपने NCERT में, इस वजह से हमने ऐसे देख लिया, ठीक। कैसे कहानी हुई हो कि हमने ये देख ही रहे हैं, सही है। चलिए एक एग्जांपल हम और देखते हैं। अगर हम देखें कि CuSO4 मैंने लिया, कॉपर सल्फेट, है ना, एंड रिएक्शन हुई H2S के साथ, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड,
ठीक है, बेसिकली क्या हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या कहानी होगी सर? ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि भाई साहब Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक होता है, प्लस है ना 2H प्लस एंड सल्फाइड आयन पे 2 माइनस चार्ज। ठीक है, प्लस वाला किसके साथ? माइनस वाले के साथ, और माइनस वाला प्लस वाले के साथ क्या बन जाएगा सर? CuS कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है ना, एक्वस के फॉर्म में। अब ये मेरे पास सॉलिड के फॉर्म में जो कि PPT है। अच्छा, अभी तक जितना ही बना था ना वहाँ पर वाइट PPT मिल रहा था। कैसा? वाइट PPT। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है जो अपनी आंखों में चमकेगा, ब्लैक PPT। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनता है? ब्लैक PPT कॉपर सल्फाइड का। ठीक है, तो ये रिएक्शंस मेरे पास हुई। ठीक है, तो बेसिकली ऑल दिस रिएक्शंस आर, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, पहले एक जरा पॉइंट लिख लें हम लोग। ठीक है, हेडिंग लिखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, एंड उसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, दोज रिएक्शंस इन विच, है ना, लिखना स्टार्ट करें। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाई, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाई एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, an exchange of ions to form an exchange of ions to form TO2 form two new compounds, TWO2 new compounds are called double displacement reactions। ठीक है, two new compounds are called double displacement reactions। ठीक है, एंड जो भी अपनी कहानी है इसको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करें, तो कुछ पार्ट हम और देख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया ना, ये कहानी हो गई। तो एक दो एग्जांपल्स हम और देखते हैं, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट यहीं ख़त्म करेंगे। ठीक, और जो भी फिर कहानी हम देखेंगे। अच्छा, फिफ्थ रिएक्शन, ये रिएक्शन हम देख भी चुके हैं। अगर अपन लोग लेड नाइट्रेट लेते, PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन, अगर इसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड ऐड करें, है ना। बेसिकली ऑल रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शन हमने लिखी है वो सब केमिकल, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कहीं पर नहीं होगे तो आप उसे बैलेंस कर लेना, ठीक है ना, हम तो सीख चुके हैं ना। अच्छा, तो मुझे पता है कि येलो प्रेसिपिटेट मिलता है लेड आयोडाइड का, PbI2 का। कर चुका है हम रिएक्शन। क्या होता है भाई साहब? Pb2+ के फॉर्म ब्रेक हो जाता है, N2NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, K पर प्लस एंड I माइनस, क्या बन जाएगा भाई साहब? PbI2 एंड KNO3। ठीक है, क्या बन गया? PbI2 एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, ये भाई साहब कैसा होता है? ये मेरे पास है येलो प्रेसिपिटेट, येलो PPT, किसका? लेड आयोडाइड का, सॉलिड के फॉर्म में है, एंड ये मेरे पास मिला पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, अभी तक जितनी भी रिएक्शंस हमने देखी तो मैं देखा कि दो एक्वस सोल्यूशन को हम ऐड कर रहे हैं, एंड मुझे एक सॉलिड के फॉर्म में PPT मिल रहा है, एंड जो मुझे अनदर मिल रहा है ना वो एक्वस के ही फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, एक डिफरेंट रिएक्शन। ठीक, एक डिफरेंट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे कि मैं ले लिया AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, इसे हम बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन कर ले हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NH4OH के साथ, दिस इज नोन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या होगा सर कहानी? ठीक है, देखना आप, दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? एल्युमिनियम पे 3+ एंड Cl पे माइनस चार्ज, ठीक है, प्लस NH4+ अमोनियम आयन एंड OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, ये प्लस वाला माइनस के साथ एंड माइनस वाला प्लस के साथ, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? देखिए AlOH, मतलब कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनने वाला है, AlOH का होल थ्राइस। ठीक है, मुझे पता है ना, ये 3 इसके और ये यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बना। बेसिकली दिस इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड, एंड मुझे मिलता है अमोनियम क्लोराइड, सो NH4Cl एक्वस के फॉर्म में ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ समझे? ये भी मेरे पास वाइट PPT होता है,
वाइट पीपीटी। हमने दो देखे थे, लेड वाले में बनता है येलो पीपीटी एंड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड वाले में बनता है ब्लैक पीपीटी, जो अपनी आंखों में चमकना चाहिए, ठीक है, वाइट पीपीटी एंड दिस बिकॉज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक रिएक्शन हम और देखते हैं, अगर हम लोग एसिड बेस की रिएक्शन कराएं जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, एसिड बेस चैप्टर वहाँ पे हम बात करेंगे। एंड हम लोग एक HCl ले लिए, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या होगा सर एसिड बेस रिएक्शन में? अब देखिए ये Na प्लस एंड OH माइनस इस फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, प्लस H प्लस एंड Cl माइनस। हम तो जानते हैं ना कि ये NaCl एंड ये वाटर बन जाएगा, क्यों, क्या बन गया NaCl, और ये अब की बार एक्वस की फॉर्म में है, ठीक है, एंड वाटर निकल गया लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। अभी तक जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी वहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा था, लेकिन अब की बार जो ये रिएक्शन है ना ये प्रेसिपिटेट नहीं है, बेसिकली दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये एक डिफरेंट बात हो गई। हर रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि ये सभी रिएक्शंस क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। चलिए तो आज अपन लोगों ने खत्म कर लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इतना ही मुझे पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से अपन लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस, फिर हम लोग का टॉपिक खत्म होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।